हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु। आप सब लोगों के लिए जो आज मैं चैप्टर लेकर आया हूं वो है केमिकल बॉन्डिंग। आप लोगों के स्कूल के एग्जाम चल रहे होंगे, कुछ के चल रहे होंगे, कुछ के फिनिश हो चुके होंगे और कुछ के बाकी होंगे। आज उसी उसमें जिन बच्चों के अभी बाकी हैं पेपर, या जिनके बच्चे आने मतलब स्कूल एग्जाम अभी केमिस्ट्री का आना बाकी है, उनके लिए एक केमिकल बॉन्डिंग का क्विक रिवीजन लेके आया हूं। आज हम जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इस रिवीजन में पहले कुछ पॉइंट्स जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिए, इस चैप्टर के लिए। तो वो चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का आज हम लेक्चर करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो मैं आज डिस्कस करने जाऊंगा, दैट इज पहले तो क्या हम डिस्कस करेंगे मैं उसको लिख देता हूं आपके लिए। अगर हम बात करते हैं डिस्कशन की, तो आज पहले तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स टाइप ऑफ बॉन्ड्स में भी बेसिकली कौन कौन से टाइप के हमें बॉन्ड्स डिस्कस करने हैं। एक हम डिस्कशन करेंगे आयोनिक, एक हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट कोवेलेंट और एक डिस्कशन का पॉइंट रहेगा हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर इनके बाद एक्चुअली इनको डिस्कस करने के लिए भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स चाहिए, उन छोटे मोटे पॉइंट्स को मैं यहां नहीं लिख रहा। फिर हमारे पास मेनली आएगा लुइस डॉट स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी में काफी फोकस्ड है, मतलब इस पे काफी फोकस किया गया है। एंड द थर्ड इज अ VSEPR थ्योरी। आज की क्लास का मेन टारगेट है ये तीन चीजों का डिस्कशन करना। मतलब इन तीन चीजों के डिस्कशन से काफी हम जो चैप्टर का बेस है वो काफी हद तक हम समझ जाएंगे। देन अगली क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले, कि इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं क्लासरूम में पूछता हूं, व्हाई डू केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स। भैया केमिकल बॉन्ड बनते ही क्यों हैं। आपने एक चीज देखी होगी, आपने जब डेली लाइफ में देखो, केमिकल बॉन्डिंग जो है वो आपकी डेली मतलब फीचर्स कह लीजिए, या नेचर, आपकी जो लाइफ की नेचर है उस पर डिपेंड करता है। आपके एक दूसरे से दोस्ती, एक दूसरे के साथ बिहेवियर काफी हद तक केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उससे कोरिलेट करेगा। आप कैसे करेगा इसको देख समझते हैं। देखो, हम सबको पता है कि हम सब स्टेबिलिटी चाहते हैं। एवरीवन, हर हर चीज स्टेबिलिटी के लिए काम कर रही है। आप जब स्टेबिलिटी चाहते हैं, अब एक बात बताओ, आपका कुछ नेचर है, सामने वाले का कुछ नेचर है, और वो नेचर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मतलब आप उसके साथ रहने पर अनकंफर्टेबल फील करते हो, किसी कोई एक पर्सन एक्स है, एक पर्सन वाई है, दोनों एक दूसरे के साथ रहने पर अनकंफर्टेबल फील करता है। और अनकंफर्टेबल फील करता है यानी कि जब भी कभी वो एक दूसरे के पास आते हैं एनर्जी बढ़ जाती है सिस्टम की। भाई आप भी गुस्से में आ जाते हो, वो भी गुस्से में आ जाता है, गुत्थम गुत्थी हो जाती है, लड़ाई वड़ाई हो जाती है और खून खच्चर हो जाता है। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि क्लास में आपको कुछ पसंद है, सामने वाले को कुछ पसंद है, आप दोनों के बीच में दोस्ती हुई और आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। और इससे क्या होता है, आपको ये लगता है, मतलब आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, और ये होता है कि आप जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो रिलैक्स रहते हैं, आप स्टेबल रहते हैं। तो मीन्स आपकी, हम जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं ना, यार मेरी उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये बॉन्डिंग क्या है? बॉन्डिंग मीन्स एक टाइप का कनेक्शन। तो ये कनेक्शन ही तो बॉन्डिंग है जो आपको स्टेबलाइज कर रही है। ठीक है, जो आपको स्टेबलाइज कर रही है। तो वही मतलब हमारे पास व्हाई डू केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म, एवरी एटम या एवरी मॉलिक्यूल, एवरी एटम वांट्स स्टेबिलिटी, या नेचर लव स्टेबिलिटी, सो एवरी एटम कंबाइन विद ईच अदर टू डिक्रीज दियर पोटेंशियल एनर्जी। अपनी वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है और डिक्रीज करके वो स्टेबिलिटी गेन करता है। तो एलिमेंट्स डिक्रीज, नेचर लव स्टेबिलिटी, नेचर लव स्टेबिलिटी, ये सबको पता है। An atom get stabilized by decreasing their potential energy with the help of formation of bond. And atoms
एटम्स या एलिमेंट्स एलिमेंट्स डिक्रीज देयर potential energy with the help of formation of chemical bond. Hence, तो यानी कि किस लिए केमिकल बॉन्ड्स। तो बेसिकली बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? बॉन्ड्स बनते हैं टू गेट द स्टेबिलिटी। आपका कंक्लूजन इसको ना बच्चों मैं एक ग्राफ से बताता हूं। बच्चों क्लास में इसको मैं एक ग्राफ की हेल्प से बताता हूं। एक ग्राफ, ये एक मैंने डिस्टेंस यानी कि ऐसे करके एक वो ले लिया है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ये एनर्जी के लिए लाइन है, एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बोल दीजिए। ये डिस्टेंस है डी, मतलब दोनों के बीच में एक एटम बहुत दूर है, दूसरा एटम बहुत दूर है, और वो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। आने से क्या हुआ, उनके बीच की एनर्जी, उन सिस्टम की एनर्जी, मतलब उसको एक एज अ सिस्टम ट्रीट कर रहा हूं, और उस सिस्टम की एनर्जी के लिए हम मतलब उसको स्टडी करते हैं। जब मैंने देखा कि भैया एटम बहुत दूर दूर है, तो एनर्जी मैंने इस पॉइंट को, रेफरेंस को मींस जीरो मान लिया, ये दिस इज जीरो, अभी कोई एनर्जी में चेंजेस नहीं है। बट जैसे जैसे एटम पास लेते आ रहे हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, अभी तक ऑलमोस्ट मैंने मान के चला कि उनकी एनर्जी जो है लगभग कहीं जी उस पे चल रही है। तो वो जो ग्राफ आता है बच्चों, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ऑलमोस्ट जीरो को टच होता हुआ। ये मीन्स यहां पर एटम्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, यहां एटम थोड़ा पास आना शुरू हुए। यहां पर इस समय पर जिस समय उनकी एनर्जी मिनिमम है, उस समय पर उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर वो बॉन्ड बन चुका है, अब राइट नाउ वो इतने पास में। भैया एक बात बताओ, किसी के साथ आपकी दोस्ती होती है तो आपको उसके कांटेक्ट में तो आना पड़ेगा ना। मैं यहां बैठा हूं और लंदन में एक आदमी बैठा, मुझे नहीं पता कौन है, XYZ, मेरी उससे दोस्ती हो गई। कैसे हो गई भैया? उससे मैं मिला नहीं, उससे मैं कभी बात नहीं करी, भाई कुछ तो कनेक्शन चाहिए ना कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसे ही एटम्स के बीच में, भैया एटम्स के पास फोन तो है नहीं कि वो फोन से बात करके कनेक्ट हो जाए, उनको आपस में एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेंगे, और उस एक्सचेंज की वजह से बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड की वजह से एनर्जी डिक्रीज होगी। और जिस समय उस सिस्टम की अगर 2 एटम है तो 2, 4 है तो 4, 10 है तो 10, जिस समय उस सिस्टम की एनर्जी सबसे कम होगी, उस समय हम बोलेंगे कि राइट नाउ बॉन्ड बना हुआ है। अगर आप और पास लेके आते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी और पास लेके आते हैं, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ने लगती है। यानी कि ये पॉइंट जिस समय पर एनर्जी डिक्रीज थी, और ये एनर्जी का ग्राफ है, तो ये जो पर्टिकुलर है, ये जो लेंथ जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है, इसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्ड एनर्जी। और वो डिस्टेंस जिस पे जाके ये आर वैल्यू, जितने डिस्टेंस पर वो लोग मिले थे, आर, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। तो दिस इज द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बस अभी कंक्लूजन, यहां का कंक्लूजन क्या निकला कि बॉन्ड क्यों बनते हैं? टू गेट द स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट का कंक्लूजन, बॉन्ड किस समय बना होगा? जब 2 एटम एक दूसरे के पास में आए और उनकी एनर्जी मिनिमम हो, दैट पॉइंट या दैट सिचुएशन को हम बोलते हैं कि नाउ बॉन्ड आर फॉर्म। अब बॉन्ड किस टाइप का होगा वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, जितनी पास आने पर वो बॉन्ड बना, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां एनर्जी मिनिमम थी, so at the time when the energy of the system is minimum, at that point, at that time, the distance between the 2 atoms is known as a bond length. ठीक है, so distance between the 2 atom is known as a bond length। ये हमारे पास हुई डेफिनेशन।
चलिए बहुत, क्योंकि भैया बहुत डिटेल में हमें यहां नहीं जाना है, तो हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले अगर चीज अगर हम बात करते हैं, इससे पहले भाई, इससे भी पहले कि हमारे पास चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो पढ़ना हमें इस चैप्टर में है पहले तो कि टाइप ऑफ बॉन्ड कौन कौन से हैं। अगर मैं देखा जाए तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो मुझे पढ़ने होंगे, मुझे पढ़ना होगा पहला बॉन्ड, पहले तो मुझे एक आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा हमें पढ़ना होगा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तीसरा हमें पढ़ना होगा कोवेलेंट के अलावा कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम बोलते हैं बेसिकली बच्चों डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। कैसे है, क्या है। और चौथा अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मेटालिक बॉन्ड के बारे में हम आइडिया लेंगे, बस आइडिया लेंगे, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चौथे के बाद पांचवा, अगर हम आज के लेक्चर में नहीं, आज के लेक्चर में हम केवल ये तीन पहले वाले ही पढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे तो बहुत पढ़ सकते हैं, आयन आयन डाइपोल इंटरेक्शन वगैरह वगैरह। मेनली हमें ये पांच पढ़ने हैं, उस पांच में भी ये तीन और ये वाला, दीज आर इंपॉर्टेंट अवर सिलेबस के हिसाब से, और इनको हम आज ही पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिनको हमें आनी चाहिए, वो बीच बीच में आती रहेंगी, तो उनको एज ए हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है, उनको हमें समझना होगा, क्योंकि कुछ चीजों को समझने के लिए उन पॉइंट्स का समझ में आना जरूरी है। तो अभी हमारे पास उस चीज को समझने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट आता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रूल तो नहीं है, बट एक बेसिक, मतलब एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन पर ये ठीक ठाक तरीके से अप्लीकेबल हो जाते हैं। मैंने बोला ठीक ठाक तरीके से, कंप्लीटली मैं यहां पर भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक ठाक तरीके से अप्लीकेबल हो जाता है। सो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एवरी एटम हैव अ टेंडेंसी, भाई उसने तो एवरी यूज किया था, एवरी एटम हैव अ टेंडेंसी टू गेट एन ऑक्टेट या टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, एवरी एटम, every atom, every atom have a tendency, have a tendency to achieve the 8 electron, 8 electron in their valence shell with the help of sharing or transfer the electron. Every atom have a tendency to achieve the 8 electron in their valence shell, with the help of sharing or transfer the electrons from one atom to another atom। जो भी है, पर कुल मिला के वो चाहेगा कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। In the case of first cell, 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 uh, in the case of first cell, this rule is known as, this rule is known as, this rule is known as duplet।
डुप्लेट रोल। बेसिकली क्या यार, हाइड्रोजन के लिए अगर हम रूल की बात करते हैं तो उसके पास वैलेंस शेल ही फर्स्ट है, उस शेल की कैपेसिटी ही बच्चों 2 है, तो मैं वहां कहां से ऑक्टेट रूल लगा लूंगा। तो दिस मीन्स यहां पर हमारे पास किसकी बात करनी होगी, डुप्लेट की बात करनी होगी। चलिए, एक तो हुआ ये लुइस ऑक्टेट रूल। अगला आता है बच्चे लुइस डॉट रिप्रेजेंट्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट ने, भाई हम केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो सबसे शुरुआती दिनों में किसी पर्सन ने, भाई आपको कुछ भी चीज पढ़नी है, कुछ थ्योरी पढ़नी है, भाई आपको किसी चीज के बारे में जानना है तो आप रीड करके जान सकते हैं। तो भाई उस जमाने में पिक्चर का जमाना, वीडियो का जमाना तो हुआ नहीं करता था, भाई रिप्रेजेंटेशन मतलब रिटन लिटरेचर ही हमारे लिए इसके लिए हेल्प करता था। तो उस रिटन लिटरेचर की उसमें वही जो हम देखते हैं कि भाई वो कैसे हेल्प करे, भाई मैंने कुछ सोचा, सामने वाले को वो चीज समझ में आए तो कैसे आए, तो उसके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन, कुछ तरीके बनाने होते हैं, कुछ डेवलप करने होते हैं मेथड। तो उसी मेथड में लुइस भाई साहब ने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। तो इन्होंने क्या करा, उसके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसका सिंबल, और उसके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसको एज ए डॉट से रिप्रेजेंट किया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने बोला एक डॉट लगा दीजिए। हीलियम जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी 2 डॉट, लिथियम 1 डॉट, बेरिलियम 2 डॉट, बोरॉन 3 डॉट, कार्बन 4 डॉट। इसी तरीके से एंड सो ऑन आप लिख बना लीजिए खुद से, या फिर आप फास्ट फॉरवर्ड करके आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा, मतलब इसको फिर पॉज कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, और नियॉन 8। नियॉन पे जाके ऑक्टेट पूरा हो गया। अब फिर से आते हैं, अगर हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द Na, एक वैलेंस शेल, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन फॉस्फोरस के बाद हमारे पास क्या आता है, सल्फर, सल्फर के बाद हमारे पास आता है क्लोरीन, और उसके बाद आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, देन कैल्शियम। तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, 5 6, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, इसमें 8 हो जाएंगे, फिर 1, फिर 2। इस तरीके से दिस इज द लुइस डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। इसका भी कोई एकदम से, अगर मैं सच बात बोलूं तो एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा, बट इसकी हेल्प से लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हम सीखेंगे। ठीक है, हमारे पास अगले उस पे चलते हैं, दिस इज द लुइस डॉट रिप्रेजेंटेशन। अगर हम अगले उस पे बात करते हैं तो सीधे हम जरा जंप करते हैं आयनिक बॉन्ड के ऊपर, कि आयनिक बॉन्ड क्या है और कैसे ये बनता है। तो अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन की बात करता हूं तो इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction, force of attraction, it is the electrostatic force of attraction between the cation and anion। बेसिकली आपके पास एक कैटायन हो और एक एनायन हो, दो अपोजिट चार्जेस, इन अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द आयनिक बॉन्ड। अगर हम इसमें थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में लिखता हूं तो इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय, या विद द हेल्प ऑफ द ionic bond is formed, ionic bond is formed
from with the help of by complete electron transfer, complete electron transfer from one atom to another atom. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, और इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम एक छोटा सा हेडिंग डालते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अगर मैंने इसके फॉर्मेशन ऑफ NaCl की बात करनी है तो यार Na के पास हमारे पास क्या हुआ, Na और Cl, ये पहले दूर दो शहरों में रहते थे अलग अलग। थोड़ी सी स्टोरी किस तरह इसको मैं समझाता हूं। ये दो शहरों में अलग अलग रहते थे, दोनों परेशान थे। ये किसी एक बड़े शहर में पहुंचे, किसी भी रीजन से पहुंचे होंगे, XYZ, परेशान थे, स्टेबिलिटी नहीं थी, डेफिनेटली परेशान तो रहेगा ही बंदा, जॉब नहीं रहती तो स्टेबिलिटी गायब, भाई बेचारे परेशान थे, जॉबलेस थे, पहुंच गए एक बड़े शहर में। बड़े शहर में पहुंच गए, फिर पहुंचने के बाद क्या हुआ कि परेशान है अभी। अब यहाँ पे इनकी परेशानी का रीजन मैं बताता हूँ क्यों है परेशान। वैसे तो मैंने रियल लाइफ की बात कर दी थी। इनकी परेशानी की प्रॉब्लम ये है, इनके पास 2,8,1, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर हम बात करते हैं तो 1, इनके पास है 7। ये परेशान है कि मेरे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मुझे स्टेबिलिटी के लिए 8 बनाने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शर्त क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बनाने हैं। ये परेशान है कि इन्हें 7 इलेक्ट्रॉन कौन आएगा कौन देगा, बड़े परेशान घूम रहे हैं। पहुंच गए परेशान घूमते घूमते एक दिन चाय पीने, चाय की टपरी पर, थड़ी पर, जो भी आप बोलते हो, चाय के ठेले पर या चाय की दुकान पे पहुंच गए। बाहर साइड में लगा के स्टूल लगा के चाय पी रहे थे, वहीं पर पहुंच गए क्लोरीन भाई साहब भी। क्लोरीन भी परेशान। क्लोरीन कहता है यार मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रहा है, क्या करूं मैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ पड़ोस में बैठ गए, थोड़ा सा दुखी थे तो एक दूसरे से हालचाल पूछ लिया गया कि भैया ऐसा क्यों है, क्या है। जब एक दूसरे से हालचाल पूछा तो पता चला कि दोनों एक ही चीज से परेशान है कि दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं है, और एक को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर एकदम से बैठे बैठे दिमाग चला उनका। क्लोरीन सोडियम से कहता है कि भाई अगर तूने जो तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो तूने मुझे दे दिया, तो यानी कि उस शेल के इलेक्ट्रॉन तो तेरे गायब हो गए सारे के सारे, तो यानी कि वो शेल ही तेरे पास खत्म हो गई। अब जो वो शेल ही नहीं बची तो वो शेल वैलेंस शेल क्यों बचेगी। वैलेंस शेल की डेफिनेशन ये होती है कि लास्ट सेल इस जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर हम इसका 1 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन हटा देता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया Na पॉजिटिव, और ये बन गया 2,8। और जब 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इसे दे दिया तो ये पहुंच गया हमारे पास Cl के पास, और Cl क्या बन गया, Cl माइनस, और ये बन गया 2,8,8। पर ये हुआ कैसे, इसने अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा इन भाई साहब को। ट्रांसफर करते इन भाई साहब के पास से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब राइट नाउ वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, देख के बताओ। 2,8 बिल्कुल है। इसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब पॉसिबल है, जब ये चाय टपरी पे मिले हो, यानी कि एक दूसरे के पास में आए हो। ऐसा तो नहीं कि वो अपने शहर में रहता, वो अपने शहर में रहता, ले भैया इलेक्ट्रॉन फेंक के मारा यहां से पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, इतनी पावर थ्रो तो नहीं चल रही है कि पहुंच गया। सो हमारे पास क्या है, 2,8, 2,8,8
जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव जैसी आए, आपको पता है फिजिक्स का रूल कहता है अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो अपोजिट के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हुआ, दैट अट्रैक्शन, अपोजिट अट्रैक्ट, दिस अट्रैक्शन इज द आयोनिक बॉन्ड। आपको आयोनिक बॉन्ड समझ में आया? दिस अट्रैक्शन इज द आयोनिक बॉन्ड। अगर मैं जनरल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं इसकी, भाई ये आयनिक बॉन्ड हो गया, अरे जनरल प्रॉपर्टीज से पहले एक पॉइंट आता है हमारे पास, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रो एक्चुअली अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मींस टाइप काइंड ऑफ वैलेंसी है, पर फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के बनते हुए। सो इट इज द number of electron lose and gain during the formation of ionic bond. Let's suppose I am taking another example. मैंने बोला MgCl2, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Mg भाई बना कैसे होगा? Mg ने बोला कि भैया मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl ने बोला मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, Cl भाई साहब ने बोला मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ये इन्हें देते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इन्हें देते हैं। ये पेन विजिबल? यस विजिबल है। इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,2 2,8, हमारे पास क्या हो जाएगा 2,8, और ये हो जाएगा 7, और ये 2,8,7। भाई इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, एक इसको भेज दिया, एक इसको भेज दिया। भेजने के बाद हमारे पास जो बन के आया दैट इज Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव। इन Cl भाई साहब ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? एक। सो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Cl 1 और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ, अगर मैं बात करता हूं Mg, दैट इज द 2, क्योंकि भाई साहब Mg ने तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इफ Mg इज 2, सो दैट इज द आयनिक बॉन्ड। देखो अब हमें ना कंप्लीट, मैंने यहां पर डिस्कशन नहीं किया आयनिक बॉन्ड कैसे बन गया, ये मैंने बता दिया। कौन कौन से फीचर्स, देखो ऐसे डिस्कशन करने के लिए तो बहुत बड़ा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। आप चाहें तो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है आपके लिए 10 लेक्चर, क्या मैं बोलता हूँ 50 लेक्चर भी कम पड़ सकते हैं। मतलब आप 1.5 घंटे के अगर देखे जाएं तो बताने के लिए इसमें इतना है, आप बताना चाहें तो बहुत बता सकते हैं, बट हमारी अभी लिमिटेशंस क्या है कि हमें अपने स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि भैया ये स्कूल वाले बच्चों के लिए तो बेनिफिशियल रहे, और ये लेक्चर की नीट वाले बच्चे भी इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लें कि क्या चीज होती है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ये पढ़ ले। तो उसके लिए इतनी नॉलेज, इतनी इंफॉर्मेशन कि आयनिक बॉन्ड क्या है, दैट इज सफिशिएंट। तो अभी हम इसको आयनिक बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है वो यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं, दैट इज द कोवेलेंट। सो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स व्हेन दे शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। सो अगर मैं बात करता हूं, सो इट इज द force of attraction between two atom
two atom when they share the electron with each other, with each other, with each other। मतलब कैसे शेयर कर रहे होंगे, थोड़ा सा आप कहोगे सर थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए, या ऐसे में एक पॉइंट और एक लाइन लिखता हूं, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम बोथ साइड। ये लिखना ही क्या, खैर ये इसी चीज का दूसरा वर्जन है। मैंने एग्जांपल लिया, लेट सपोज मैंने एग्जांपल लिया फॉर्मेशन ऑफ CH4, लिख देता हूं फॉर्मेशन ऑफ CH4। बेसिकली मुझे पता है कि कार्बन के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 और 4, भाई यही है लुईस डॉट प्रेजेंट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट की तरह मैंने दिखा दिया। अब हाइड्रोजन भाई साहब इनके पास आए और उन्होंने कहा भाई साहब हमें बॉन्ड बनाना है, क्यों बनाना है अभी हम बताते हैं। अच्छा इसे ना ऐसे क्रॉस करके दिखा लीजिए, अब मैंने थोड़ा पहचान रहेगा इसके लिए मैं क्रॉस दिखा रहा हूं, वरना आप डॉट भी दिखा सकते हैं एज योर विश। हाइड्रोजन भाई साहब आके कहते हैं कि यार मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन कहता है यार मेरे पास 4 है, मुझे 4 चाहिए। एक हाइड्रोजन आता है तो कहता है कि नहीं भैया तेरे अकेले आने से काम नहीं होगा, तू अपने जैसे 4 लोग लेकर आ, मतलब तू एक तो है 3 और पकड़ के लेके आ। हाइड्रोजन जाता है दौड़ा दौड़ा पकड़ के अपनी कम्युनिटी से अपने दोस्तों को यारों को पकड़ के लेता है, अरे आओ चलो 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 कार्बन भाई के पास बॉन्ड बनाने चलते हैं। कार्बन भाई के पास पहुंचे तो भाई जरूरत देखो दोनों को है, अब यहां एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं, पहले भी जरूरत पूरी कर रहे थे, एक के पास ज्यादा था, एक बेचारा गरीब था, एक ने एक को दे दिया, ठीक है। वहां यह था कि एक के पास ज्यादा है दूसरे को जरूरत है तो दे दिया, उनके बीच में दोस्ती हो गई। यहां दोनों को जरूरत है, जब दोनों को जरूरत है तो इन्होंने क्या करा, बॉन्ड्स को शेयर किया। इस बॉन्ड को शेयर करने से उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, किसके पास, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमारे पास हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन के भी हो गए। सो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक कनेक्शन बन के आया, एक हाइड्रोजन एक कार्बन की वजह से एक कनेक्शन बन के आया CH H H और H। तो यार इस तरीके से हमारे पास ये बॉन्ड बन के आया। और इसी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो टाइप, पहले तो मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा इस वाले लेक्चर में आज के दिन में, अगर मैं आगे बात करूंगा तो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। बी टाइप का होता है हमारे पास पाई कोवेलेंट बॉन्ड, पाई कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, पाई कोवेलेंट बॉन्ड, इसको सिग्मा को सिग्मा। अच्छा हमारे पास ना मतलब और कितने टाइप, अगर हम टेबल बनाते हैं यहां पे बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, और यहां टाइप ऑफ बॉन्ड, और यहां लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड। एक टेबल टाइप का हम जनरेट करते हैं और इसको अगर मैं बनाता हूं तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में हमारे पास बेसिकली मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी हमारे पास। अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड की बात करता हूं तो यहां पर आता है मेरे पास 1, यानी कि
एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट ए सिंगल बॉन्ड इसे बोलते हैं। तो इसके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पर मिल रहा है अभी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो हम बोलेंगे कि इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है। और एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमारे पास कभी कहीं पर ए 2 डॉट 2 लाइन दिखाई हमने, मीन्स ए डबल बॉन्ड ए, आपको कि सर ए क्या है, ये कौन सा नया, अरे एक जनरल बात करी जाती है यहां पर। अच्छा यहां पे ट्रिपल नहीं, इट शुड बी डबल, तो दैट इज द डबल बॉन्ड, और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा एंड अनदर इज अ 1 पाई बॉन्ड आएगा, 1 पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज जो आएंगे इसमें आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इसी पैटर्न पे फॉलो करते हुए मैं अगली इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए लिखता हूं, सो दैट इज द ए ट्रिपल बॉन्ड ए, इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, तो दैट इज इक्वल टू 1 सिग्मा, और इसके अंदर होते हैं 2 पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज 6। सो कुल मिला के अगर हमारे पास कहीं पर 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे होंगे और वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और वो एक सिग्मा 1 पाई कंटेन करेगा। ये इंफॉर्मेशन अभी बस हमारे, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई आर प्रेजेंट। आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे सारे सिग्मा, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उसमें से एक सिग्मा 1 पाई, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसमें से एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होंगे। इसी बेसिस पर, इसी कोवेलेंसी मतलब इसके बेसिस पर एक डेफिनेशन आती है बच्चों, कोवेलेंसी। कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम विद अदर एटम्स। इट इज अ नंबर ऑफ, इट इज द, एक सेकेंड रुकिएगा, ये मिटना स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे कर देते हैं। इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, it is the number of bond formed during the number of bond formed by an atom in covalent compound. Let's suppose I am taking an example. मैंने बोला, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों, और उस एग्जाम्पल में मैंने बोला कि भाई चलिए हमने CH4 ही ले लिया। सो कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4, क्योंकि उसने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन दैट इज अ 1। तो यार अब इसी बेसिस पर एक स्ट्रक्चर में समझता हूं, एक स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं मतलब O2 का, इसे ऐसे लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2, या फिर चलो ठीक है मतलब स्ट्रक्चर हमें O2 का डिस्कशन करना है। O2 के स्ट्रक्चर के डिस्कशन में अगर हम बात करते हैं जैसे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 की जरूरत है, सामने वाला भी ऑक्सीजन, उसको भी 6, उसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसे भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो 1 2 3 4 5 6, दूसरे वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं ब्लू कलर से दिखाता हूं, दिस इज O, ऐसे करके हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं
तो यहां पर से ये दो इलेक्ट्रॉन, अभी थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं इसको, ठीक है, हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज है, ठीक है, हमारे पास यहां पर अगर हम देखते हैं, सो ठीक है, चलिएगा, फिर हमारे पास ये बॉन्ड बना, दैट इज द रिप्रेजेंटेड एज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O2। हम इस तरीके से O2 के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। आपको समझ में आ गया कि कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है और ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे हम नोटबुक पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसके बीच में 2 लाइनें लिखते हैं तो डबल बॉन्ड, सिंगल लाइन लिखते हैं तो सिंगल बॉन्ड, 3 लाइनें लिखते हैं 2 एटम के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिएगा, अगला आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। तो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यार एनसीईआरटी ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अभी तो रिकॉग्नाइज नहीं करती है। क्लास 11th में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कुछ ज्यादा बात ही नहीं करती है, बट क्लास 12th में इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट पर ही एक पूरा एंटायरली चैप्टर है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से चैप्टर है, पर कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको जो बुलाना है वो दोनों ही चीजें सही है। So it is a special type of covalent bond where shared electron come from only one side. मतलब one side means from one atom only. So it is a special, it is a special type of bond, special type of covalent bond where shared electron come from only one side, yeah, only from any one of the atom, only from come only from one of the two atoms. चलिए, इसका स्ट्रक्चर, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर डिस्कशन करते हैं, दैट इज द O3। अभी आपने O2 की बात करी, O2 का स्ट्रक्चर जब हमने बनाया तो कुछ ऐसा सा था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। भाई साहब हैप्पीली एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखते हैं, बट हुआ क्या, इंसान की ही मदद करता है। जैसे इंसान या मतलब जो भी है, जैसे इंसान ही एक दूसरे की मदद करेगा, या फिर ह्यूमन जानवर मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। डेफिनेटली ये जीवन है, ये रूल मतलब जीवन है। नहीं करोगे तो फिर आपको मतलब बोलते हैं, मतलब वही बोलते हैं ना कि अगर एक दूसरे की जरूरत पे एक दूसरे की मदद नहीं करते तो फिर क्या फायदा इस जीवन का। तो यहां पर ही अगर मैं बात करूंगा तो ये ऑक्सीजन खुशी राजी खुशी बॉन्ड बना के जी रहे थे, बट इनके पास एक ऑक्सीजन और आया। भाई वो भी तो ऑक्सीजन है मेरे भाई, जैसे मैं हूं, मैं जी रहा हूं जिंदगी, मेरी दोस्त है एक, उसके साथ बढ़िया मेरी दोस्ती चल रही है। मेरे पास एक बेचारा इंसान आता है, यार भाई प्लीज यार मेरी भी मदद करो। अगर मेरे पास कैपेसिटी है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं अपने आप को,
बिना डिस्टर्ब किए, या फिर मैं परेशान नहीं हो, मेरी कुछ स्टेबिलिटी डिक्रीज ना हो, अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूं तो मुझे करनी चाहिए और मैं करूंगा। ऐसे कुछ हुआ। एक अनदर ऑक्सीजन आया, थोड़ा सा इसे मैं व्हाइट कलर से दिखा देता हूं, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बट हम ऑलरेडी बॉन्ड बना चुके हैं। हमने कहा यार भाई यार मदद करो, इस ऑक्सीजन ने कहा, हमने कहा भैया हमने तो इलेक्ट्रॉन बना ली, उसने कहा यार कुछ तो करो, मैं भी तो ऑक्सीजन ही हूं, तुम भी ऑक्सीजन हो, मदद तो करो। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं ऐसा करूं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हूं, मैं उससे कोई इलेक्ट्रॉन ना लूं शेयरिंग में, बट मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको शेयरिंग में दे दूं। इससे होगा क्या, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर भी नहीं गए और इसके पास आ भी गए। मतलब ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई चीज रखी है, मेरे घर पे रखी है, मैं एक तीसरे पर्सन से बोलता हूं कि तू आ जा, तू यहां पर आ, इस्तेमाल कर और चले जा। मतलब आ, इस्तेमाल कर, तेरी भी स्टेबिलिटी पूरी, मेरे घर से वो चीज मेरी भी रही और मेरे से पास से दूर भी नहीं गई। तो ऐसा ही कुछ हुआ, और उस टाइम पे जो बॉन्ड बन के आया ओ डबल बॉन्ड ओ, और इसकी वजह से जो बॉन्ड बना वो बना ऐसे करके एरो। अब इस समय हमने क्या बोला, 1 2 3 4, 1 2 और इस पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। तो कुल मिला के ओजोन का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन के आता है। तो ये डोनेशन की वजह से ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है फ्रॉम वन साइड, केवल इसी ऑक्सीजन है, तो इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों आया कुछ क्लियरिटी हुई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो आप बस इसे ये कह सकते हो, जितनी भी प्रॉपर्टी है कोवेलेंट बॉन्ड की, वो सारी प्रॉपर्टी इस पे अप्लीकेबल है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए बच्चे, इसकी डिटेल की इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी ही हमें जरूरत है, इतनी ही काफी है। अब मैं इसका आगे नहीं, एक पॉइंट आता है, अब मैंने कुछ थ्योरी वाला पॉइंट यहां पर लिख रखा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। भाई मैंने बोला था एनसीईआरटी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे काफी फोकस करती है। ये कैसे बनाना है, इसके कुछ रूल्स है 4-5। आप वीडियो पॉज करिए, ये रूल लिखिए, और रूल लिखने के बाद इस एग्जाम्पल को हम कंप्लीट करते हैं। भाई जैसे मान लो इन्होंने बोला कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टी बाय एज्यूमिंग द ऑक्टेट डुप्लेट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन फॉर ईच कंबाइनिंग एटम। तो हमारे पास जो टी है, यानी कि कार्बन पर जो वैलेंस शेल में हम मान के चलते हैं उसका कंप्लीट ऑक्टेट है, तो कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, प्लस ऑक्सीजन पे 8, मान के चलना है कि कंप्लीट ऑक्टेट है, तो कितना पॉसिबल हो जाएगा, 16। नाइट्रोजन पर 8 प्लस 4 हाइड्रोजन है और चारों पे 2 इलेक्ट्रॉन यानी डुप्लेट मान के सकते हैं, तो 2 into 4 दैट इज द 8 प्लस 4 दूनी 8 दैट इज द 16। इस पर भाई कार्बन के पास वैलेंस शेल में 8 हो सकता है, ऑक्टेट फॉलो करेगा, तो दैट शुड बी द 8 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन पे पास 8, तो 32। वीडियो पॉज करिए जब आपके पास आई है और इसको देखिए कि कैसे ये हमने निकाले हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू एज्यूम कि ऑक्टेट पूरा है, यू हैव टू एज्यूम। पहला केस। दूसरा केस हम देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है अब एक्चुअल में उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हुए अगर कहीं निगेटिव चार्ज होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है, यानी माइनस कर दिया जाता है। यही कुछ लिखा होगा, कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द कंबाइनिंग एटम फॉर एनायन, एड द नंबर ऑफ यूनिट नेगेटिव चार्ज टू द टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल। मान लो 5 था, उस पर 1 नेगेटिव है, तो 5 प्लस 6 6 बन जाएंगे। फॉर कैटायन 1 यूनिट फॉर्मल चार्ज, यानी कि एक चार्ज को 1 यूनिट से माइनस कर दिया जाता है। फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन पे 6 सॉरी कार्बन पे 6 का 8, कार्बन पे 6 तो टोटल होते हैं, तो यहां पर हो गया ये 4 और प्लस दूसरे पे 6, दैट इज द 10। इस पर बात करता हूं
तो हमारे पास नाइट्रोजन पे होते हैं वैलेंस 5 और एक एक हाइड्रोजन पे 4 और एक होने की वजह से -1, दैट इज द 8। अगला आता है CO3 2 माइनस, यानी कि कार्बन पे 4 प्लस ऑक्सीजन पर 3 इंटू 6 +1 प्लस नहीं +1 भाई नहीं +2। अगर हम बात करते हैं तो कार्बन +2 कार्बन हमारे पास ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए 24। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया सर, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेते पॉसिबल। अब क्या करें? अगला रूल आता है कि भैया अब हम इसकी हेल्प से ये पता लगाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यूजिंग द रिलेशन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सीओ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल माइनस हमारे पास, अगर मैं पिछले डेटा की बात करता हूं, देखो ध्यान से अब जरा याद करना पड़ेगा। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 16। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, तो 16 माइनस 10 दैट इज द 6। इसमें बात करूं तो कितने थे? अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 8 8 16, 16 माइनस 8 दैट इज द 8। इसमें 32 माइनस 24, हाउ मैनी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन? दैट इज ऑल्सो 8। आपको आ गया? आपके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। अनशेयर्ड कैसे भाई? टोटल वैलेंस में से तुम शेयर्ड को हटा दोगे तो बाकी बचे हुए अनशेयर्ड ही है। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका डेटा हम देखेंगे तो U इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास? 10। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, तो बचे कुल मिला के 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें हमारे पास? 10। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 10 नहीं थे इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास 8 थे। 8 माइनस 8 तो दैट इज 0। और अगर मैं CO3 2 माइनस की बात करता हूं तो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 24 और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 8, दैट इज द 16। 16 बन गया। अब ये कुछ रूल्स हैं, इनको आपको कंठस्थ यानी कि याद ही करना पड़ेगा। आपके स्कूल एग्जाम में आता है तो ये इंफॉर्मेशन आपको लिखनी हो, रूल नहीं लिखने, बस ये फॉर्मूला जो है ये शेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करके दिखाना होगा। दिखाने के बाद आपके पास अब ये 2 पॉइंट, नाउ राइट द स्केलेटन स्ट्रक्चर बाय प्लेसिंग द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द सेंटर एंड मोर इंटेलिजेंट गेस वर्क इज ऑल्सो यूज्ड। भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया जाएगा, विच इज नॉट सो कॉमन। थोड़ा सा कॉमन सेंस यहां पर आपको इस्तेमाल करना होगा और उस कॉमन सेंस की हेल्प से आप क्या कर लोगे, ये आप एक आइडिया लगा लोगे। आइडिया बच्चे यूजुअली तभी लगता है जब ने आपने पहले से उसकी चीज की प्रैक्टिस की हो। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं होगी तो एकदम से आपको आइडिया नहीं लगता है। ठीक है, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने सारी कैलकुलेशन कर ली थी। फॉर सिंगल बॉन्ड्स द रिमेनिंग, आपको क्या करना है सबसे पहले कि आप सबके बीच में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, सो दैट कि सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड सबके बीच में बन जाए। बॉन्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर आइदर यूटिलाइज्ड फॉर मल्टीपल बॉन्ड और रिमेन्स एज ए लोन पेयर, द बेसिक रिक्वायरमेंट बीइंग दैट ईच बॉन्डेड एटम गेट्स एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अब मैं आता हूं कैलकुलेशन पर। मैंने एग्जाम्पल में आपके पास जो लिया था उसी के स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। दैट इज द सबसे पहले CO। CO में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 6, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 4। और ज्यादा सही तरीके से होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूं, वैलेंस, शेयर्ड और अनशेयर्ड। एक्चुअली लास्ट वाले 2 की इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 10, इसमें से शेयर्ड थे 6, अनशेयर्ड थे 4। अब यह सेंट्रल एटम तो सच कोई बात नहीं है भैया, 2 ही एटम, 2 एटम में सेंट्रल एटम की बात क्या ही करनी। तो CO, सबसे पहला टास्क क्या है कि जितने भी एटम्स हैं उनके बीच में पहले सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाना। एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा, 2 हो गए, बाकी बच्चे कितने? शेयर्ड, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो यहीं पे देने पड़ते हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। अब ध्यान से देखिएगा,
1 2 3 4 5 6, कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 4 में से कितने इलेक्ट्रॉन में से दे दूं तो 8 हो जाए? 1 2 1 2। तो कुल मिला के ये स्ट्रक्चर, ये लुईस भाई साहब की रिप्रेजेंटेशन है। सही है या गलत है ये नहीं कह सकते, दिस इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लुईस। लुईस ने ऐसा बना के दिया। ये स्ट्रक्चर हुआ। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड O, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। दिस इज ऑल्सो द वे टू रिप्रेजेंट आपका लुईस डॉट। अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये सही स्ट्रक्चर है। अगला NH4 प्लस। अच्छा, खास बात क्या है, हम जनरली लुईस डॉट स्ट्रक्चर में चार्ज होल पूरे पे दिखा देते हैं, ऐसे किसी पर्टिकुलर एटम पे हम जनरली अवॉइड करते हैं। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? वैलेंस थे हमारे पास, इसके पास 8, शेयर्ड 8, अनशेयर्ड कितने? 0। तो कैसे बनाऊं इसमें से? अच्छा, हाइड्रोजन, मैंने एक पीछे पॉइंट लिखा होगा, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ऑक्यूपाई द साइड पोजीशन। ये कभी भी मिडिल पोजीशन ऑक्यूपाई ही नहीं करते, ऑलवेज दे ऑक्यूपाई द साइड पोजीशन। सो नाइट्रोजन, इसके बाद ये बना H, ये बना H, ये बना H, ये बना H। 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, सबके बीच में एक सिंगल 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 बॉन्ड बनाना। तो एक सिंगल 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 बॉन्ड बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म। और पूरे के ऊपर एक बार में पॉजिटिव चार्ज दिखा दीजिए। अगर आपको बनाना होगा तो कैसे बनेगा? नाइट्रोजन, देन इसके पास हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, और ये बना पॉजिटिव, ये बन गया पॉजिटिव। दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लेक और बनाना सिखा देता हूं जो हमने लिया था। दैट इज द CO3 2-। अब मेरे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इसमें 24, शेयर्ड थे इसमें से 8, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 16। यही था कुछ डेटा कह रहा था। कार्बन मैंने यहां बनाया, एक ऑक्सीजन मैंने ये, एक ऑक्सीजन मैंने ये, एक ऑक्सीजन मैंने ये। मैंने सबसे पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे देना है, मतलब 2 2, 1 2 3 4 5 6। बट मुझे 8 शेयर करने थे, बचे उसमें से 6 में से 6 शेयर कर दिए, बचे 2। भाई जहां पर भी जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जाएंगे। तो एक काम करता हूं, इनके बीच में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। अब सेंटर कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं सेंटर पर। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बेटा, तो उन 8 इलेक्ट्रॉन में से अब 8 में से और शेयर नहीं करने, क्योंकि कार्बन पे हो चुके हैं, बाकी बचे हुए इस ऑक्सीजन पे 1 2 3 4। अब 16 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसे दे दो, बचे कितने? 12। 1 2, अब 6 इलेक्ट्रॉन इसे दे दो, 12 में से 6 गए, बचे 6। ऐसी 1 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसे दे दो। तो यहां पर हो गए कितने? हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन और आ गए। तो ये बन के आ गया हमारे पास, ये बन के क्या आ गया? क्या आया? ये बन के आया है हमारे पास 8 के सेट इलेक्ट्रॉन के। तो राइट नाउ, अच्छा ये कहां से आ गया? ये फिर मिटाओ भाई। और ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर पे 2 नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। अब इसको मैं बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, तो कैसे? O O डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और ये हमारे पास 2-। ठीक है, 2-। पॉइंट समझ में आया? दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, खास बात आप देख रहे होंगे कि हर एक कार्बन पर, हर एक एटम पर, मतलब मैं जितने भी मैंने अभी तक एग्जांपल लिए, मैं सभी एटम पर ऑक्टेट पूरा करता जा रहा हूं। तो ऑक्टेट रूल तो यही कह रहा था, मतलब सब कुछ वैलिड चल रहा है, सही चल रहा है। बट बहुत जगह ऐसे कंपाउंड थे जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे, पर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो आइए अब हम उसी की लिमिटेशंस पे बात करते हैं। अगर हम लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल की, ऐसे कौन कौन से कंपाउंड थे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, बट स्टिल दे एग्जिस्ट।
जैसे कि LiCl, अगर मैं Li की बात करूंगा तो यहां पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास हो जाएंगे वैलेंस शेल में 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यहां वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। बट स्टिल मतलब ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दे डू नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल बट स्टिल दे एग्जिस्ट। तो यही हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है कि आउट ऑफ द गिवन एग्जाम्पल विच इज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, तो ऐसे ध्यान रखना है, या विच इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है, या विच इज द इलेक्ट्रॉन रिच। अब हम बात करते हैं, यहां देखो एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, और जिसके साथ वो बॉन्ड बनता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में काउंट होते हैं। मींस हमारे पास जैसे ये मान लो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी वैलेंस शेल में काउंट किए जाएंगे और इसके भी यानी कि बेरिलियम के भी वैलेंस शेल में काउंट किए जाएंगे। इसी तरीके से फास्फोरस, इसके पास वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 10। सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन है। इतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। समझ में आया कुछ? तो यार 10 इलेक्ट्रॉन, अब यार दोबारा लिख के आ गया ये, तो हाँ दिस इज द 10 इलेक्ट्रॉन, 110 लिख गया था, तो दिस इज द 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है, इसमें अवेलेबल है, जो कि ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यार अगर हम आगे बात करते हैं तो कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन, मुझे पता है कि जिनॉन जो है वो नोबेल गैस, क्योंकि अभी आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है मैंने आपको। अगर आपको पीरियोडिक टेबल में कुछ भी डाउट है, कुछ भी पढ़ना है, तो आप प्लीज गो एंड पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देखिएगा, ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन मतलब जिनॉन में है, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है भाई, इसे कोई जरूरत नहीं है बॉन्ड बनाने की, बट स्टिल नेचर में देखते हैं इसके कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो भैया जिसने ऑक्टेट रूल दिया, हम उसके पास गए, पूछा सर जी ऐसा क्यों, जवाब नहीं उनके पास। जब उनके पास जवाब नहीं, तो यानी कि ये जो चीज है उनके रूल के अकॉर्डिंग, उनके रूल से लिमिट लग गई, उनका रूल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, दैट इज व्हाई इट इज कम अंडर द लिमिटेशंस। अच्छा, एक खास बात, अभी तक के जितने भी हमारे पास वो आए थे ऑक्टेट, मतलब इससे पहले जितनी भी चीजें आई थी, वो हमने देखा कि सभी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इवन इलेक्ट्रॉन थे। कोई भी शेल हो, आप कहीं पर भी देखोगे, पीछे भी देखोगे, 2, 4, 6, 10, 12, 14, पर बहुत ऐसे कम कंपाउंड्स थे जिनके पास ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि जब शेयरिंग करोगे तो तुम्हारे पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है, तुमने एक एक शेयर कर लिया, तो एक शेयर करा बस केवल 7 होने के बाद भी, तो एक शेयर होने के बाद 8 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा आ ही गया। तो हमेशा क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, बट ऐसे बहुत से कंपाउंड थे जो 7 इलेक्ट्रॉन के साथ थे, जैसे कि NO, NO2 7 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन इस पे बनता है, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसकी वजह से ये 7 इलेक्ट्रॉन बन के आते हैं, और बट स्टिल दे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से इसे अंडर द लिमिटेशंस रखा जाता है। आया कुछ समझ में? तो चलिए अब हम जो आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखते हैं कि एक थ्योरी जो कि इस चैप्टर की जान है, उस थ्योरी की हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन भी समझेंगे और बहुत से मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी समझेंगे। तो इसको समझने के लिए भाई पूरी चैप्टर की जान है, तो इसको तो समझना पड़ेगा ही, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो इस थ्योरी में क्या कहता है, मतलब ये थ्योरी क्या है, दिस इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर हम इसे बोले तो ये बोली जाती है VSEPR, वेस्पर थ्योरी। दिस इज द वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप की बात कर रहे हैं, तो एंटायरली ये ज्योमेट्री एंड शेप है, एंटायरली ये डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन पेयर एक सेंट्रल एटम की चारों तरफ है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सो द ज्योमेट्री एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं इस पे डिपेंड करेगा कि उसकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी दिखेगी। दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर। लोन पेयर किसी एक एटम पर है और उस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मींस केवल उसी एटम के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, तो दैट इज अ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मींस ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो 2 एटम के बीच में आए। जैसे कि अगर मैं पिछले स्ट्रक्चर्स की मैं बात करता हूं तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि लाइक ये जो बॉन्ड, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, दिस इज नोन एज ए बॉन्ड पेयर, और जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, दिस इज नोन एज ए लोन पेयर। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयर हो रहे थे, जबकि ये ऑक्सीजन पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, वैसे तो 6, तो यानी 6 पे यानी कि 2-2 के सेट में डिवाइड कर दो, 3 लोन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के इन्फ्लुएंस में है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन एटम इज लोन पेयर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 एटम इज नोन एज ए बॉन्ड पेयर। अब यार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। अब इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी या इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम रिपल्शन, ताकि एटम जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रहे, ठीक है, in order to minimize the repulsion, these electron pair, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, tend to occupy such position in space where the distance between them is maximum। मतलब वो ऐसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे कि जहां पर उनकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो सके। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अगर वो मैक्सिमम स्पेस डिस्टेंस के साथ रहेंगे तो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या है? लोन पेयर का रिपल्शन, क्योंकि 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर थे, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, देन लोन पेयर, देन बॉन्ड पेयर। समटाइम्स क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड बना होता है या ट्रिपल बॉन्ड बना होता है, तो ऐसे केस में हम उसको, पहले तो इससे ऊपर वाले 3 ही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आप वही लिखाओगे तो भी बहुत है, अगर एग्जाम में राइटिंग में आता है तो वेस्पर थ्योरी की बात। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर। सिंगल सुपर पेयर का मींस क्या? अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो आपको एक पेयर समझना है, और समझ लो थोड़ा सा पावरफुल पेयर है, वो केवल एक बॉन्ड पेयर और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा, बस आपके दिमाग में ये लेना है बस। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विल गिव, इसी का कॉन्सिक्वेंसेस लिख रहा हूं, बॉन्ड गिव मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। भाई वहां सिंगल सुपर पेयर ले लिया था, तो सिंगल सुपर पेयर का मींस क्या हुआ? ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा पावरफुल की वजह से ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो ऐसा कुछ यहां पर है। राइट नाउ हमारे पास क्या करना है, ठीक है, अब इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि भाई कैसे हम ज्योमेट्री एंड शेप डिसाइड करेंगे। सबसे पहली बात तो कुछ पॉइंट्स आते हैं, उनको मैं लिखता हूं आपके पास। सबसे पहला एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के उसमें अगर हम बात करते हैं तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ आर पार्टिसिपेटिंग। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर केवल और केवल हम शेप की बात करते हैं, शेप, तो शेप में ओनली बॉन्ड पेयर विल रिस्पॉन्सिबल, ओनली बॉन्ड पेयर। क्या आएगा? ओनली बॉन्ड पेयर। ठीक है, ओनली बॉन्ड पेयर बनेगा, ओके। और अगर मैं कुछ और चीजों की बात करता हूं तो हमारे पास एक बॉन्ड पेयर हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज होते हैं थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं, तो ये ध्यान रखना है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में भी सिग्मा बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। आज की क्लास में बताया था
हमारे पास टाइप ऑफ बॉन्ड, कितने सिंगल कितने डबल, और कैसे कैसे क्या क्या बन के आएगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई, ट्रिपल होगा तो कितने सिग्मा कितने पाई। तो एक हेडिंग हम लेते हैं ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर। किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड शेप केवल उसके पास बॉन्ड पेयर होता है, इससे रिलेटेड। तो पहले से पहले अगर हम मानते हैं, पहले हमें एक छोटा सा नोट लिखवा देते हैं। नोट, ए का मीन्स है सेंट्रल एटम, बी का मीन्स है बॉन्ड पेयर, और एल का मीन्स होगा लोन पेयर। एल का मीन्स होगा लोन पेयर। ठीक है, ए का मीन्स सेंट्रल एटम, बी का मीन्स बॉन्ड पेयर, एल का मीन्स लोन पेयर। ठीक है, चलिएगा हमारे पास क्या होगा अगर हम आगे की तरफ बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेरे पास एक वो है AB2, इसका मीन्स बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास 2, और लोन पेयर कितने हैं 0। हर बार डेटा को मैं इसी हिसाब से लिखूंगा। अब ऐसा मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करेगा और कैसा दिखाई देगा, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अगर मैं आपको दिखाता हूं तो वो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा भाई, बीच में सेंट्रल एटम और एक दूसरे से 180 डिग्री पर। तो दैट इज द ए, सिंगल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड बी। अच्छा खास बात, अब लोन पेयर नहीं है तो जो इसकी ज्योमेट्री है भाई यही इलेक्ट्रॉन पेयर, यही सब कुछ। तो इन दिस केस ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर सेम थिंग, दैट इज द लीनियर। अच्छा बॉन्ड एंगल की बात करूं, बॉन्ड एंगल बेसिकली एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर। बॉन्ड एंगल की बात करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, बॉन्ड एंगल की बात करूंगा तो दैट इज द 180 डिग्री। चलिए एक हुआ AB2 के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी आपको मैं पहले सारी चीजें याद करवा रहा हूं, मतलब बता रहा हूं, उसके बाद एग्जांपल्स लूंगा। मैंने एग्जांपल सेकंड है हमारे पास जो आता है दैट इज द AB3। AB3 कैसा दिखेगा, बॉन्ड पेयर कितना है हमारे पास, बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर मेरे पास कितने हैं, दैट इज द 3, सॉरी 0 0। सो ये जो दिखेगा ये कैसा दिखेगा, दिस इज लुक लाइक समथिंग बी बी बी। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं तो इट इज समथिंग लुक लाइक, ये देखो मैंने साइड से उठाया, इट इज समथिंग लुक लाइक दिस। देखो ऐसा, ये पंखे का है, इट इज पंखे की तरह हमारे पास ऐसा बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, समथिंग लुक लाइक दिस। तो दैट इज द हमारे पास क्या बन के आया, दिस इज ज्योमेट्री एंड शेप, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल अगर मैं बात करता हूं, बॉन्ड एंगल इज अ 120 डिग्री, सॉरी ये हुआ AB3 टाइप का। अब आइए चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द AB4। AB4 टाइप की अगर मैं बात करूंगा तो AB4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के साथ? नहीं भाई साहब, इट इज समथिंग लुक लाइक कि ट्राइपॉड स्टैंड आप लोगों ने सबने देखा होगा, इट इज समथिंग लुक लाइक दिस। आपको अगर दिखाई दे ये एक ट्राइपॉड स्टैंड के जैसा, ये देखो ये है 3 लेग और एक मैंने इसको जहां से फोन पकड़ते हैं वो मैंने पकड़ लिया, इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस आपको विजिबल होगा। ठीक है, अभी ये स्क्रीन पर एस सच विजिबल नहीं हो पा रहा है ढंग से। अगर मैं आपको और थोड़ा सा स्क्रीन ब्लैक की स्क्रीन का यूज करते हुए दिखाऊं तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये
आगे आपको समझ में? इट इज समथिंग लाइक दिस। तो बेटा हमारे पास इस ज्योमेट्री, इस शेप को क्या कहते हैं? अगर मैं इसको 2D में रिप्रेजेंट करूंगा तो ए, ये हुआ ऊपर वाला टॉप वाला, ये फ्रंट दो वाले बी, और जो बैक साइड पे नजर आ रहा था वो बी। ये नीचे एक ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड के पैर की तरह ये बन गया, और ये ऐसा बना। ज्योमेट्री एंड शेप, इसे बोला जाता है टेट्रा हेड्रल, एंड जो इसे बोला जाता है टेट्राहेड्रल। और हमारे पास टेट्राहेड्रल के बाद अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री एंड शेप, हमारे पास टेट्राहेड्रल हो गया। बॉन्ड एंगल दैट इज द 109.4 डिग्री, इतना बोला जाता है। चलिए अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास AB5। AB5 कैसा दिखाई देगा? AB5, अभी मैंने आपको ट्राइगोनल प्लेनर दिखाया था। ट्राइगोनल प्लेनर में इसको बस अब ऐसे कर दिया गया भाई। पहले ये केवल ये 1 2 3 ये वाले थे फ्रंट वाले, इसके टॉप पर इसके ऊपर लगा दिया। इट इज समथिंग लुक लाइक दिस। जब मैं इसको यहां पर बनाऊंगा तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास दिस इज द ए, दिस इज बी, दिस इज बी, और दिस इज बी, और इसके ऊपर यानी कि दिस इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन है, तो मेरी मजबूरी है हम ऐसे करके दिखाएंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इस तरीके से आएगा AB5। ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री एंड शेप हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी AB5 होता है ज्योमेट्री एंड शेप, हमारे पास निकल के आएगा। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल इसमें दो आते हैं। जो ऊपर वाला है उसने इन इस बी के साथ 90 डिग्री बना रखा है, एंड अनदर बॉन्ड एंगल जो ये एक दूसरे के साथ बना रहे हैं दैट इज द 120। तो इसके अंदर दो बॉन्ड एंगल की बात की जाती है। पॉइंट समझ में आ गया? एक लास्ट हमारे पास बचता है ए बी, मतलब केवल बॉन्ड पेयर वाले पोर्शन में, दैट इज द हमारे पास क्या आता है? AB6। AB6 को डिस्कशन करने के लिए सबसे बेस्ट डिस्कशन का जो वे होता है दैट इज द, आप एक्सेस के बारे में सोचिए। किसके बारे में सोचिए? एक्सेस के बारे में सोचेंगे तो मान लीजिए मेरे पास एक एक्सेस के लिए जो लाइनिंग है वो कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर ली। अगर एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस पर मैंने एक एल्टीमल ये रखा, कुछ डिस्टेंस पे 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 ये रखा, और सेंट्रल एटम ए मेरे पास ये आ गया। तो ये जो 6 डायरेक्शन में मैंने रखा, अब इसको हम बोलते हैं हमारे पास, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की हेल्प से दिखाते हैं, तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं तो देखो ये कैसा नजर आएगा। अगर आपको दिखाई देता है तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा भाई। आपका ये एक्स एक्सेस, ये आगे पीछे वाले वाई एक्सेस, और ऊपर वाले जेड एक्सेस। अब ये आपको ऐसे पता नहीं विजिबिलिटी कितनी अच्छी है कितनी नहीं है, बट अगर मैं इसको एक तरीका और है जो आपको मतलब अपने उसमें रिप्रेजेंट करने का, 2D रिप्रेजेंटेशन में एक तरीका ये है कि मैंने ए और एक लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ करी, ऐसे और ऐसे ड्रॉ करी, दैट इज द बी, दैट इज बी, दैट इज बी, और दैट इज बी। फिर एक ऊपर, ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको दिस इज ऑल्सो अ वे। अच्छा ये क्या है? इसका ज्योमेट्री क्या है? इसका शेप क्या है?
ज्योमेट्री एंड शेप अगर मैं बात करता हूं तो इसकी ज्योमेट्री एंड शेप हमारे पास जो होती है वो होगी ऑक्टाहेड्रल, एंड बॉन्ड एंगल अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। पॉइंट समझ में आया आपको? क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अभी तो ये हुए हमारे सारे के सारे बॉन्ड पेयर वाले। अब हम हेडिंग डालते हैं ज्योमेट्री एंड शेप हैविंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ज्योमेट्री एंड शेप of molecule having bond pair and lone pair, bond pair and lone pair। तो अब इसकी ज्योमेट्री एंड शेप से कैसे हम इसमें किसमें, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारे पास इसमें आएगा डिस्कशन के नाम पर, दैट इज द AB2L। यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास? 2। लोन पेयर कितने हैं हमारे पास? 1। यानी कि जो ट्राइगोनल प्लेनर वाली जो ज्योमेट्री थी वो कैसे दिख रही होगी? जो ट्राइगोनल प्लेनर वाली ज्योमेट्री थी वो हमारे पास अब कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, समथिंग लाइक दिस। ऐसा ये जो ऐसा बन के आया है पंखे जैसा, दिस इज द लोन पेयर। पॉइंट क्लियर हुआ? ये ज्योमेट्री देखिए, एटम को मैंने पकड़ रखा है। ये कैसा दिखेगा? आपके पास कुछ नहीं, बस आप इसे जैसे ये लोन पेयर को ऐसे करके दिखा दो, दिस इज अ बी और दिस इज अ बी। तो ज्योमेट्री तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही है बट डिस्टॉर्टेड है। ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप इसकी बोलते हैं बेंट या फिर एंगुलर। क्या बोला जाता है बच्चों? बेंट या फिर एंगुलर, क्योंकि ये एक एंगल पर नजर आ रहा है। ज्योमेट्री शेप हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री एंड शेप हो गया। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूं तो यार खुद सोचो, बॉन्ड एंगल तभी डिफाइन होता है जब बॉन्ड पेयर की बात होती है। अब इसका और इसका रिपल्शन बढ़ चुका है, तो रिपल्शन बढ़ने की वजह से, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर से ज्यादा है, तो ये इस चीज को ऐसे दबा देगा और दबाने की वजह से बॉन्ड एंगल 120 से कम हो जाएगा। अब कितना कम हो जाएगा वी डोंट नो, पर कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो हम बात करते हैं, जिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दैट इज AB3L। यानी कि बॉन्ड पेयर कितना है? दैट इज द 3 और लोन पेयर कितना है? 1। अभी आपको मैंने वो ट्राइगोनल ट्राइपॉड स्टैंड वाली बात बताई थी, यानी कि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, बस उसमें से किसी एक लोकेशन, क्योंकि उसकी सारी की सारी लोकेशन इक्विवेलेंट होती है, किसी एक लोकेशन पे लोन पेयर लगा दीजिए। आपने लोन पेयर लगा दिया। अब ये कैसा दिख रहा होगा? आप ट्राइपॉड स्टैंड में से उसकी गर्दन उड़ा दीजिए, मोबाइल जिसपे केवल नीचे वाले 3 स्टैंड को देखो, तो ये ज्योमेट्री तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गई। मैं डिस्टॉर्टेड वर्ड नहीं लिख रहा, चाहे तो लिख दो, सॉरी टेट्राहेड्रल हो गई। दिस इज अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। पर अगर मैं शेप की बात करूंगा तो शेप इसकी होगी पिरामिडल। पिरामिडल मींस 3 उसको लेकर ये पिरामिडल बना होगा। बॉन्ड एंगल डेफिनेटली हमारे पास लेस देन 109.4 होगा। ठीक है, एक ये हो गया। और कोई बचता है? यस बच्चे, अभी और भी बाकी है, दैट इज द AB2L2। तीसरा आता है AB2L2 के लिए। अब AB2L2 कैसा दिखेगा? AB2L2 में अगर हम बात करते हैं तो 2 जगह से आप क्या करना होगा, आपको बॉन्ड पेयर लगाने पड़ेंगे। 2 जगह आपको बॉन्ड पेयर लगाने पड़ेंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। देखो अगर मैं आपको पास से दिखाऊं,
आपको विजिबिलिटी हो पा रही हो तो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, विजिबिलिटी आप लोगों को सबको हुई है, तो कुछ ऐसा। अब इसको जब मैं इस 2D में रिप्रेजेंट करता हूं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए लोन पेयर, लोन पेयर, और बी और बी, बी एंड बी। अगर हमारे पास इसकी बात करते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो वही डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप। अगर हम शेप की बात करते हैं बच्चों, तो शेप हो जाती है बेंट, और एंगुलर, इसे एंगुलर भी बोलते हैं, और डेफिनेटली बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 109.4 होगा। पॉइंट क्लियर? और राइट नाउ चौथा हमारे पास AB2L2 हो गया। चौथा स्ट्रक्चर हमें देखना है AB4L, यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4, लोन पेयर कितने हो गए 1 हो गया। बॉन्ड पेयर 4 हुए, लोन पेयर हमारे पास 1 हुआ। तो इसका जो दिखेगा, ये जो ज्योमेट्री हमें दिखेगी वो कैसा दिखेगा, इसका जो पॉइंट है हमारे पास, इट इज समथिंग लुक लाइक दिस। बॉल गिर गई है, समथिंग लुक लाइक दिस। अब ये ध्यान से देखिएगा, यानी कि ये जो है भाई हमारे पास जो ये तरीका था भाई AB5 का, आप बनाइए ज्योमेट्री 1 2 3 4 5। आपको थोड़ा सा अपडेट करता हूं मैं, और हम क्या करेंगे यहां पर, दिस इज द L, दिस इज द B। एक्चुअली इसमें ये जो ट्रायगोनल सी चीजें बनी होती है इसको बोला जाता है इक्वाटोरियल बॉन्ड, और इसको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड। तो हमारे पास ये ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर जो आता है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड पे आता है, ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। अब आपको केवल ज्योमेट्री तो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ज्योमेट्री में तो कुछ नहीं आता है, TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, डिस्टॉर्टेड होती है बस, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का शॉर्टकट मैंने लिख दिया है। अगर हम बात करते हैं शेप की, हाउ इट इज लुक लाइक, इट इज लुक लाइक समथिंग सी सॉ। अगर आप इसे यहां पर इसमें रख देते हैं और इसे ऐसे करके देखोगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, दिस इज समथिंग लाइक सी सॉ। तो हमारे पास जो ये दिखती है ये कैसी दिखेगी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी सॉ। बॉन्ड एंगल का डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं आता है, तो इसका बॉन्ड एंगल का डिस्कशन फिलहाल के लिए मैं छोड़ रहा हूं। राइट नाउ अगर मैं अगले उसकी बात करता हूं, तो यानी कि जो पिछला नंबर था वो 4 तक रहा होगा, दैट इज द 5th, दैट इज द AB3L2। अगर मैं AB3L2 की बात करता हूं, तो AB3L2 में हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चे, बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है 2। तो अब वही लोन पेयर को कौन सी पोजीशन देनी है, इक्वेटोरियल पोजीशन देनी है, दिस इज द कंडीशन जो कि जरूरी है। तो ए, और हमारे पास दैट इज ए, यहां पर आएगा लोन पेयर, यहां पर आएगा लोन पेयर, यहां बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर। अब ये आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इट इज समथिंग लुक लाइक टी। तो ज्योमेट्री हमारे पास कितनी हो गई, ज्योमेट्री है हमारे पास, और ज्योमेट्री है हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप है टी शेप, और बॉन्ड एंगल के बारे में यहां पर भी हम बात नहीं करते हैं, पर अगर कभी करनी पड़ जाए तो लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि यही बॉन्ड एंगल बचा है और कोई बॉन्ड एंगल बचा ही नहीं है। अगर अगला आता है 5th के बाद 6th, हमारे पास कुल मिला के इसमें 8 स्ट्रक्चर के आसपास स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो AB2L3 यानी कि बॉन्ड पेयर मेरे पास बने हैं, दैट इज द बॉन्ड पेयर। अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर बन के आया है बेटा हमारे पास 2, लोन पेयर बन के आया है हमारे पास 3।
तो कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दैट इज द ए, और इधर भी, इधर भी, इधर भी, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। आप ये अज्यूम करो कि आपको लोन पेयर दिखाई देने बंद हो गए। जब आप ज्योमेट्री की बात करोगे तो सारा दिखाई देगा, तब तो लोन पेयर भी दिखाई दे रहे हैं, बॉन्ड पेयर भी दिखाई दे रहे हैं, तो उस केस में तो टी बी पी आएगी। पर जब शेप होगी तो शेप के केस में लोन पेयर की विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, मान के चलो वैनिश हो गया, तो दैट शुड बी द लीनियर, दैट शुड बी द लीनियर। ठीक है, अगर मैं बॉन्ड एंगल की, यहां पर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं और इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। राइट नाउ अब आते हैं हम एक नेक्स्ट की, दैट इज द ए बी 6। हमारे पास जो अभी तक हुए थे वो कितने हो चुके हैं, दैट इज द 6। अब हम आते हैं 7th वन पर, दैट इज द ए बी 5L। बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर हमारे पास कितना हो गया, बॉन्ड पेयर 5, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर आया हमारे पास 5 और लोन पेयर 1। अगर बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 1 है, तो जो अभी मैंने आपको ए और ऐसे करके बनाया था ज्योमेट्री, उसमें आप किसी भी एक लोकेशन पे, खास बात क्या है, यहां पर कोई लोकेशन फिक्स नहीं है, किसी भी एक लोकेशन पे आप लोन पेयर लगा दीजिए। तो आपने लोन पेयर यहां लगाया, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, और दिस इज बॉन्ड पेयर, तो दिखेगा कैसा, एक स्क्वायर दिखेगा और स्क्वायर से एक पिरामिड सा बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखो ज्योमेट्री तो हमारे पास, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं, तो ज्योमेट्री तो हमारे पास वही है, क्या नाम है ज्योमेट्री हमारे पास, क्या होगी, अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, और शेप जो होगा वो स्क्वायर पिरामिडल बन के आएगी। ये हुआ स्क्वायर पिरामिड। अब और क्या बचेगा, दिस इज द ए बी, 8th बचता है AB4L, AB4L2, सॉरी AB4L2, AB4L2। ठीक है, अच्छा बॉन्ड एंगल की बात करता हूं, तो बॉन्ड एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल हमारे पास लेस देन 90 डिग्री होगा। AB2L, एक ही ज्योमेट्री बनाई हमने, मैं पहले भी बता चुका हूं, दैट इज द बी बी और बी, और ऊपर नीचे यानी कि लोन पेयर को यहां पर अपोजिट कर देना है। जब ज्योमेट्री लिखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, जितना रिपल्शन ऊपर वाला लोन पेयर करेगा उतना ही नीचे करेगा। शेप इसका स्क्वायर प्लेनर, और बॉन्ड एंगल जो बन के आएगा दैट इज द 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको पढ़नी है। सर अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्री शेप एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन PCL 5, तो हम कैसे लिखेंगे, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो अब हमारे पास इसको लिखने का तरीका, इसको लिखने का तरीका यह है बच्चे कि अब हमारे पास कुछ चीजें याद रखनी, ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, that is a 2, and number of electron used, number of electron used from central atom, electron used from central atom। अगर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है तो उसमें से 2 बॉन्ड बनाएगा वो, एक सिग्मा और 1 पाई, ठीक है, बट सामने वाले सेंट्रल एटम के 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। अगर यहीं पर हेलोजन जाते हैं तो हेलोजन 1 बॉन्ड बनाते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और सामने वाले एटम का भी 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। हाइड्रोजन जाएगा तो हाइड्रोजन भी 1 बॉन्ड बनाएगा,
वन बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, और सामने वाले एटम का यानी कि सेंट्रल एटम का एक इलेक्ट्रॉन उसमें यूटिलाइज करवाएगा। लाइक हैलोजन के अलावा और कौन जा सकता है, OH जा सकता है बॉन्ड बनाने ऑक्सीजन के थ्रू। भाई ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, अब एक तो H के साथ बना चुका है तो एक ही सेंट्रल एटम के साथ बनाएगा, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, वन बॉन्ड बनाएगा, और कितने सामने वाले की यूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन जो आपको कलेक्टिवली ध्यान रखनी होती है कि भाई सामने सेंट्रल एटम के उसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे बॉन्ड बनाने में। जब बॉन्ड बनाने में यूज होंगे तो अब कैसे निकालें, लेट सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल CH4। मैंने एक एग्जांपल लिया CH4। CH4 में आपको क्या लिखना है, सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। आपको मैंने बताया एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड आके बनाएगा और सेंट्रल एटम का 4 इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। सो हाइड्रोजन क्या करेगा, मतलब 4 हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कोई लेफ्ट बचेगा, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑन सेंट्रल एटम, क्या कोई बचा, 0। मींस लोन पेयर कितना हो गया, 0। सिग्मा बॉन्ड पेयर बना तो बॉन्ड पेयर कितने बने, 4। अब ये इंफॉर्मेशन देखो, AB4 के जैसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। किसके जैसा बनेगा, AB4। यानी कि आपको क्या करना है, CH H H और H, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर द सेम थिंग, शेप भी इस समय टेट्राहेड्रल होगी, और हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होगा, वो होगा 109.4। सर एक एग्जांपल और, चलिए भाई साहब, PCl5, फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, Cl, एक Cl एक बॉन्ड बनाता है, तो यानी कि 5Cl 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट किस पर, सेंट्रल एटम पर। भाई 5 इलेक्ट्रॉन पांचों के पांचों Cl के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए, क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा, नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं तो 0, तो यानी कि लोन पेयर 0। तो हमारे पास AB5 की जो इंफॉर्मेशन थी वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन इसमें फिट हो जाएगी, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सर बॉन्ड पेयर वाले तो हो गए, कुछ लोन पेयर वाला भी समझाइए। तो चलिए भैया एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया अमोनिया, क्या लिया, अमोनिया। आपके पास अमोनिया की मैं बात करता हूं, तो अमोनिया जो होता है, हाँ अमोनिया, सो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, क्या होते हैं, 5। अब हाइड्रोजन भाई साहब पहुंचे, उन्होंने 3 हाइड्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर बना लिए। भाई 3 ही बॉन्ड बनाया और 3 ही सिग्मा बॉन्ड पेयर बना लिए। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑन नाइट्रोजन दैट इज 2, तो लोन पेयर कितने बन गए, 1। बन गए या नहीं बन गए। अब यानी जो कॉम्बिनेशन बन के आया है वो AB3L का बन के आया है। अब AB3L मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो AB3L का जो ज्योमेट्री था वैसे ही कुछ इसका ज्योमेट्री बन के आएगा। आप बस पीछे पेज पलटिएगा, देखिएगा और आंसर करिएगा। ईच एंड एवरीथिंग आप AB3L के जैसा आंसर कर दीजिए। अच्छा मैं इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल, बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल मुझे याद है तो 107.9, 107 ओनली। यानी कि आपको पता चल गया, देखो 109.4 से कम है या नहीं है। सर एक और एग्जांपल, बिल्कुल जी साहब आपका हुक्म। तो दैट इज द H2O। अगर मैं H2O की बात करता हूं तो H2O में ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ऑक्सीजन पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए या नहीं हो गए। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन, भैया 2 हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर बना लेंगे। बचे कितने, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे 4, तो लोन पेयर कितना बना, 2।
अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर दो कैसे भैया? 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं, तो 2। तो ये कैसा बनेगा? Ab2L2, Ab2L2, ये कुछ इसके जैसा बनेगा। Ab2L2 की मैं बात करता हूं तो हमारे पास O लोन पेयर, लोन पेयर, H H। सो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप बेंट, बॉन्ड एंगल 104 रहता है वैसे तो, आप 104 याद करिएगा। कुछ बुक्स 104.5 लिखती हैं, कई बुक्स 104 लिखती है, आप 104 याद करिएगा। पॉइंट समझ में आ गया यहां तक? क्या सर और एग्जाम्पल? बिल्कुल जी साहब, हमने लिखा है एग्जाम्पल के नाम पर SF6, XF6। सल्फर, सल्फर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन आए हमारे पास, 6 फ्लोरीन ने आके 6 सिग्मा बॉन्ड पेयर बना दिया। लोन पेयर क्या हो गया? 0। क्यों 0 बना भाई? कोई बचे ही नहीं सल्फर पे, तो कैसा बनेगा? AB6। अब AB6 की इंफॉर्मेशन जाइए, देखिए और लिखिए। अब मैं उसको नहीं लिखा रहा। राइट नाउ हमारे पास SF6 के बाद SF4 सर। अब क्या हो भैया? 2 कम कर दिए मैंने, चलिए तो 2 कम कर दिए तो क्या हो गया? SF सल्फर 6 वैलेंट इलेक्ट्रॉन, 4 सल्फर 4 फ्लोरीन, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कितने बचे भैया? 4 में से 6 में से 4 यूज हो गए, तो बचे 2, तो लोन पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। जब लोन पेयर बना गया तो किसके जैसी बनेगी ज्योमेट्री? AB4L। AB4L की इंफॉर्मेशन देखिए और सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर रख दीजिए। और सर और कोई एग्जांपल? यस बेटा, और एग्जांपल देखते हैं आपको हम। एक एग्जांपल लेते हैं हम NH4 पॉजिटिव। जब हम NH4 पॉजिटिव की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, -1 क्योंकि एक पॉजिटिव है तो 4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास क्या हो जाता है? ध्यान से देखिएगा, 4 हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर बनेंगे, लोन पेयर के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचेगा, तो AB4 की तरह सोचना है। तो कुछ जो मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के आएगा, H H H H पॉजिटिव। सर और कुछ, और कोई स्ट्रक्चर? अच्छा, और स्ट्रक्चर हमारे पास एक आता है CO3 2O-, CO3 2-। अब क्या करा जाए, कैसे बनाया जाए? तो बच्चे इसको बनाने के लिए CO3 2-, कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 6। मुझे पता है ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन। अब देखो ये पूरी तरीके से यहां पर सही नहीं है, इसको सही ले जाने तक कुछ मतलब कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, एकदम से एक बार में सही तरीके से नहीं मिल पाता है निगेटिव चार्ज वाला। तो 3 ऑक्सीजन जो है वो 6 बॉन्ड पेयर बनाएगा, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड पेयर मान लेंगे हम, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, और हमने माना है, मैं पहले बोल रहा हूं, आई एज्यूम 3 पाई बॉन्ड पेयर, 3 पाई बॉन्ड पेयर। हम चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। लोन पेयर कुछ बचेगा, सारे के सारे बॉन्ड यूज हो गए, तो लोन पेयर हो गया 0। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, निगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता, कुछ कॉमन पॉइंट यूज होते हैं। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर हमारे पास क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन रहता है। अब आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको एक बॉन्ड इस पे 0 लेकर आना होता है, मतलब कुल मिला के नेगेटिव चार्ज इस पे नहीं छोड़ना है और एक बॉन्ड इधर तोड़ना है। इतना ऑर्गेनिक में मैं आपको सिखा चुका हूं, हाउ टू ब्रेक द बॉन्ड। और वो बॉन्ड जब ब्रेक करोगे तो स्ट्रक्चर बन के आएगा O नेगेटिव और O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। अब इस पे 0 हो गया।
अब ये देखो कैसे बन के आया है, एक ट्राइगोनल प्लेनर जैसा बन के आया है। जो इसकी ज्योमेट्री थी वही इसकी ज्योमेट्री रहेगी, तो ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाना है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और मैं अगली क्लास से पहले उस स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करके दूंगा। पर अगली क्लास से पहले पहले अगर आपका कमेंट आता है तो मैं आपको ड्रॉ कर दूंगा, अदरवाइज जब आएगा मैं कमेंट उस समय आपको ड्रॉ करके बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो आपको मैसेज में ही रिप्लाई कर दूंगा, उसका ड्रॉ करके किस तरीके से मैं आपको मैसेज में ही मतलब कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। आज का लेक्चर बस अब हम यहीं पर रुकते हैं, वेस्पर थ्योरी पर। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।